आचार्या पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरः पौत्र श्यामला संबंधिस्तथा। अर्जुन कहते हैं, गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मित्रों, अर्जुन युद्ध में खड़े सभी संबंधियों को देखकर पहचान भी रहे हैं और सबसे अपना संबंध भी एक एक करके बता रहे हैं। एतान् हन्तुमिच्छामि नक्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते। दोस्तों, यदि कोई युद्ध करने का निर्णय ले लेता है तो वो ये नहीं कह सकता कि शत्रु पक्ष में मैं इसे मारूंगा और उसे नहीं। युद्ध में तो हर कोई एक सैनिक की तरह ही होता है और यदि वो शत्रु पक्ष में है तो उसे आपको मारना ही होता है। यही दुविधा यहाँ अर्जुन की है जिसे वो बता रहे हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा समय आता है जब हम अपने मोह को त्याग कर अपने उद्देश्य या कर्म को चुनते हैं, तभी हमें अपने ध्येय की प्राप्ति हो पाती है। तब क्या हम अपनी सबसे प्रिय किसी भी वस्तु को या किसी को भी छोड़ सकते हैं? नित्यधार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनान्। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। दोस्तों, शत्रु पक्ष में चाहे आताताई हों, बुरे लोग हों, पर हैं तो वो हमारे अपने ही ना। अपनों को मारकर दुख देकर केवल पाप ही लगता है, पुण्य तो नहीं मिलता ना। हम भी तो कई बार अपनों की गलतियों पर पर्दा डाल देते हैं, केवल उन्हें अपना समझकर छोड़ देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। केवल उन्हें अपना समझकर उन्हें नर्क की ओर धकेल देना यह सही नहीं है। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। क्या अपने परिवार को मारकर सुख मिल सकता है? इसीलिए इसे धर्म युद्ध कहा गया है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। दोस्तों, यदि आपके सामने कोई ऐसी स्थिति आए कि घर में लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो या झगड़ा हो रहा हो, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन की तरह इस हालत के विषय में सोचिएगा कि इतना बड़ा युद्ध करके जब अर्जुन को ही कुछ नहीं हासिल हुआ तो हमें क्या ही मिलेगा। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं
मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्याद्भिर्जनार्दनः। दोस्तों, आपका शत्रु किसी भी प्रकार के पाप को करने के लिए तैयार है, लेकिन आप समझते हैं कि जो अनुचित है, गलत है, वो नहीं करना चाहिए। यहाँ इन दोनों श्लोकों में अर्जुन ने इसी दुविधा को बताया है। यद्यपि लोभ से, भ्रष्ट चित्त से ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? मित्रों, दुश्मन ये गलत कर रहा है वो ये नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हैं। आपको तो धर्म अधर्म का ज्ञान है। आप तो समझदार होने के नाते युद्ध से हटने का नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप युद्ध से हट गए तो ये आपकी हार भी होगी। तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? जय श्री कृष्ण।